ओम जय जय सावित्री। बट सावित्री व्रत की सभी माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। बट सावित्री व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है, जिसे स्थायित्व और धियाव का प्रतीक माना जाता है। इसमें महिलाएं बट वृक्ष के चारों ओर धागा बांधती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं। इसे दाम्पत्य जीवन में प्रेम, सुरक्षा और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। चलिए मेरी माताओं बहनों, बट सावित्री व्रत की कथा सुनते हैं। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत ही दयालु एवं धार्मिक प्रवृत्ति का था, लेकिन उसके कोई भी संतान ना थी और उन्होंने ज्योतिषियों की सलाह पर संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। इसके बाद में उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा था। जब सावित्री बड़ी हुई तो उसने विवाह के लिए सत्यवान का नाम से नव युवक को चुना। जब ये बात देव ऋषि नारद को पता चली तो उन्होंने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि जिस सत्यवान से सावित्री विवाह करने जा रही है, उसकी आयु बहुत कम है। ऐसे में उसे कोई दूसरा वर चुनना ही चाहिए। नारद मुनि से ये बात पता चलते ही राजा अश्वपति ने सावित्री को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन सावित्री ने ये तर्क देते हुए अपनी बात पर अड़ी रही कि हिंदू स्त्रियों में वर के रूप में केवल एक ही बार किसी पुरुष को चुनती हैं। इसके बाद राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। सत्यवान के पिता का नाम धूपतेसेन था, जिनका राजपाट छिन चुका था। सत्यवान के माता और पिता दोनों की दृष्टि भी जा चुकी थी और वे वन में रहा करते थे। विवाह के बाद सावित्री भी अपने पति के सत्यवान के साथ उसी वन में रहकर अपने पति के साथ सास ससुर की सेवा करने लगी। कुछ दिनों के बाद नारद मुनि सावित्री के पास आए और उसे बताया कि अब सत्यवान की मृत्यु का समय आ गया है। जब ये बात सावित्री को पता चली तो उसने अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति के लिए उपवास करना प्रारंभ कर दिया। मान्यता है कि जिस तिथि पर सत्यवान की मृत्यु की बात नारद मुनि ने बताई थी, सावित्री ने उस दिन भी अपना व्रत रखा। सत्यवान उस दिन जब जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी उसके साथ गई। जंगल में सत्यवान जब लकड़ी काट रहा था तो उसके सिर में अचानक से बहुत ज्यादा पीड़ा होने लगी। वह सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। सावित्री ने अचानक देखा कि वहां पर यम देवता अपने दूतों के साथ आ पहुंचे हैं। इसके बाद जब यमराज सत्यवान के प्राण हरने के बाद में दक्षिण दिशा की ओर जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। सावित्री को पीछे आता देख यमराज ने कहा, हे पतिव्रता नारी, जहां तक तुम अपने पति का साथ दे सकती थी तुमने दिया, अब तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा कि जहां मेरे पति रहेंगे मुझे भी उनके साथ वही रहना है, यही मेरा पति के प्रति धर्म है। सावित्री की बात को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने उनसे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी लौटाने को कहा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए सावित्री को लौट जाने को कहा, लेकिन फिर सावित्री उनके पीछे पीछे चलती रही। सावित्री की पतिव्रता को देखते हुए एक बार फिर यमराज ने उससे वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने उनसे अपने सास ससुर से खोया हुआ राज वापस मांगा। यमराज ने तथास्तु कहते हुए उसकी ये मनोकामना भी पूरी कर दी, लेकिन सावित्री फिर भी यम देवता के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री के द्वारा पतिव्रत धर्म को निभाता देख
एक बार फिर से यमराज जी ने सावित्री से वर मांगने को कहा। तब उसने बोला, सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनना चाहती हूँ। यमराज ने सावित्री के पतिव्रता को देखते हुए ये वरदान भी दिया और सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए। इस प्रकार से सावित्री ने सिर्फ अपने पति के प्राण बल्कि अपने सास ससुर की दृष्टि और राज्य को भी वापस दिलवा दिया। मान्यता है कि इस वट सावित्री की इस पावन कथा को कहने या सुनने से विवाहित महिला को अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। वट सावित्री व्रत की आरती। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय सावित्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय सावित्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री, तुम ही जग रक्षक सबका प्राणों का, तुम प्राण भक्तजन मिले सारे नित्य करे तेरा ध्यान। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय सावित्री, भक्त तरसे तुम हो सभी विधि करे उपकार। अंतर मन से सुमरन लो सुने वो तभी पुकार। ओम जय जय सावित्री, भक्तों का दुख भंजन रक्षा करो, हटो याम दीप ज्योति तुम्हारी रहे सदा। अब राम होम जय 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 सावित्री, ओम जय जय सावित्री, चारों विधि के मंत्रों का गुरु मंत्र तुम्हें कहते ऋषि मुनि योगी सारे गुणगान तुम्हारा करें। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय सावित्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय सावित्री, हृदय विराजो हे माँ भटक ना जाऊं किसी की ओर, ले लो अपने शरण में ना छूटे कभी डोर। ओम जय जय सावित्री, ओम जय जय सावित्री, गायत्री, अपनी अनुपम तेज से जग पावन करती। ओम जय जय सावित्री। ये थी वट सावित्री व्रत की कथा और आरती। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। एक लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कथा कैसी लगी।